हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के लॉसेस की चर्चा की और वहाँ मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर और कौन सा लॉस कांस्टेंट होता है और कौन सा वेरिएबल लॉस होता है। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है बच्चों ट्रांसफार्मर के इफ़िशियंसी की। और ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप यूँ समझ लीजिए कि हर पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। ठीक है, तो बच्चों इस चर्चा में हम कुछ रिलेशन को डिराइव करेंगे, कुछ डेरिवेशन सीखेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी क्या होती है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक, ये वीडियो पढ़ने से पहले आप नोट्स अपने सामने ज़रूर रख लेंगे, क्योंकि यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ आप नोट्स का भी सहारा लेंगे। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी मशीन है बच्चों, उसकी इफ़िशियंसी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इफ़िशियंसी को हम ईटा से सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इफ़िशियंसी इज़ डिफाइंड एज आउटपुट पावर टू रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ठीक है, दुनिया का कोई भी मशीन हो, आप उसके आउटपुट में कितना पावर निकल रहा है और आपने इनपुट में कितना पावर दिया है, उसका रेशियो आप फाइंड कर लीजिए। दैट रेशियो इज नोन एज इफिशियंसी ऑफ दैट मशीन। बात समझ रहे बच्चों। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो हम ट्रांसफार्मर में सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कि आउटपुट में कितना पावर आया है और इनपुट में हमने कितना पावर दिया है। ठीक है, और रेशियो हम निकाल लेंगे तो एटा की वैल्यू इफिशियंसी निकल जाएगी ट्रांसफार्मर की। तो बच्चों यहाँ देखो, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूँगा कि जैसे मान लिया हम कि कोई भी मशीन है, चूँकि हम यहाँ ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो चलिए ट्रांसफार्मर ही करते हैं। आपने इनपुट पावर दिया और बदले में आपको क्या मिला, आउटपुट पावर मिला। तो आप ज़रा कॉमन सेंस लगाइए कि ये जो आउटपुट पावर है वो जाहिर सी बात है कि इनपुट पावर इतना नहीं होगा, और इस आउटपुट पावर की वैल्यू इनपुट पावर से क्या होगी बच्चों, कम होगी। ये हर मशीन के लिए एप्लीकेबल है और साइंस का यही रूल ही है कि किसी भी मशीन से जो आउटपुट निकलता है वो इनपुट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। उसका कारण क्या है कि हर मशीन में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो इनपुट से हमने कुछ लॉस किया, भाई इनपुट हमने दिया, इनपुट में कुछ लॉस हुआ और बदले में हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। तो बच्चों अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट की, तो क्या होगा कि इनपुट पावर माइनस लॉसेस इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो यहाँ से बच्चों इनपुट पावर की वैल्यू क्या हो गई, अगर हम बात करें इनपुट पावर की वैल्यू तो ये हो जाएगा आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, ये हर मशीन के लिए एप्लीकेबल है कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। अब चूंकि हम यहाँ ट्रांसफार्मर की चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो भी आउटपुट पावर और लॉसेस लिखेंगे वो हम ट्रांसफार्मर के लिए लिखेंगे। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट मिलता है वो कहाँ मिलता है, या कोई भी मशीन हो उसका आउटपुट आप कहाँ लेते हो, लोड पे। भाई आपने ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, और आप लोड यहाँ कनेक्ट करते हो सेकेंडरी साइड में। ठीक है, दिस इज लोड। तो इस लोड पे आपको आउटपुट पावर कैलकुलेट करना है। और ट्रांसफार्मर में बच्चों जो आउटपुट मिलता है वो इलेक्ट्रिकल मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है। तो इनपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट में भी इलेक्ट्रिकल पावर और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल पावर। तो बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर मिला वो कितना मिला उसको कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ जो वोल्टेज आया ट्रांसफार्मर के आउटपुट टर्मिनल्स पे वो क्या होता है, V2, और इसमें जो करंट फ्लो करता है सेकेंडरी साइड में वो होता है बच्चों I2।
और हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमने लोड कनेक्ट किया है उसका पावर फैक्टर जो है वो बच्चों क्या है, cos फाई। भाई आपको पता है कि लोड जो हम कनेक्ट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर का होता है और अकॉर्डिंग टू नेचर उसका पावर फैक्टर अलग अलग होता है। तो हमने मान लिया कि जो लोड हमने कनेक्ट किया है उसका पावर फैक्टर बच्चों क्या है, cos फाई है। ठीक है, तो अब ज़रा बताइए, तो इस लोड पे जो पावर मिला जिसको आप आउटपुट पावर बोलोगे वो कितना होगा? अगर हमें आउटपुट पावर निकालना है तो कितना होगा? और आउटपुट पावर का मतलब कौन सा पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। तो कितना होता है भाई इलेक्ट्रिकल पावर? क्या होता है मैंने आपको बताया था एसी, जब एसी एनालिसिस बताया था तो उसमें मैंने बताया था आपको 3 तरह के पावर होते हैं, एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट। तो जो हमारे काम का पावर होता है वो क्या होता है बच्चों? एक्टिव पावर। ठीक है ना। तो यहाँ जो लोड पे पावर आपको प्राप्त हुआ, लोड पे जो पावर ऑब्टेन हुआ वो कितना हुआ? V2 लोड का वोल्टेज इंटू लोड का करंट इंटू लोड का पावर फैक्टर। ठीक है, बात समझ गए आप? तो दिस इज द आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर, V2I2 cos फाई। बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए, आपने आउटपुट पावर तो निकाल लिया। अब ज़रा यहाँ पे ये समझते हैं, सपोज आपने फुल लोड लगाया, फॉर फुल लोड। तो फुल लोड पे क्या होगा? फुल लोड के करस्पॉन्डिंग जो करंट होता है बच्चों वो क्या होता है? I2FL। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था I2FL, जिसको हम फुल लोड करंट बोलते हैं। तो बताइए फुल लोड पर आउटपुट पावर क्या होगा, जिसको आप लिखोगे फुल लोड आउटपुट पावर। वो बताइए क्या होगा? V2I2FL cos फाई। भाई आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये करना है कि जो करंट है वो I2 ना होके वो क्या हो जाएगा? I2FL, क्योंकि फुल लोड के करस्पॉन्डिंग करंट क्या होता है? I2FL होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों? फुल लोड पे आउटपुट पावर। बात समझ रहे हैं ना? और मैंने आपको बताया था कि फुल लोड को एक और नाम से पुकारते हैं, एक और नाम से हम उसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटेड वैल्यू। तो क्या आप इसको बोल सकते हो कि रेटेड वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने V2I2FL cos फाई को एक और नाम दे दिया मैंने, V2I2FL cos फाई को रेटेड आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। ठीक है, तो आप इसको रेटेड आउटपुट पावर भी बोल सकते हो। और किसी जनरल लोड पे जो आउटपुट पावर होगा वो क्या होगा? V2I2 cos फाई। तो हम जो इफ़िशियंसी निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, मींस इफ़िशियंसी फॉर अ जनरल लोड। ठीक है, आपको मैंने बच्चों एक रिलेशन और भी बताया था कि I2 इज इक्वल टू एक्स ऑफ I2FL। आपको याद होगा कि भाई अगर किसी एक्स लोड पे करंट फ्लो कर रहा है I2, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? x इंटू I2FL, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। बात समझ में आई बच्चों? भाई देखिए, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो हमें मालूम है कि किसी एक्स लोड पे जो करंट होता है वो क्या होता है? x इंटू I2FL। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये जो मैंने V2I2 cos फाई लिखा कि फॉर x ऑफ फुल लोड, फॉर x ऑफ फुल लोड आउटपुट पावर इज इक्वल टू V2, और I2 की जगह आप क्या लिख दोगे? x I2FL cos फाई। ठीक है, और x ऑफ फुल लोड का मतलब कोई भी जनरल लोड, किसी भी जनरल लोड की हम बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? अगर आपको x की वैल्यू, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि x की वैल्यू आपको गिवन होती है, तो जो भी वैल्यू गिवन है आप उसमें रख देना x की वैल्यू 50% या 2/3 या 1/3, है ना?
तो किसी भी जनरल एक्स लोड पे हमने आउटपुट पावर कैलकुलेट कर लिया और ये बच्चों आ गया एक्स V2 FL cos फाई। बात समझ रहे बच्चों? अब बताइए ये क्या है? ये इस टर्म को देखिए तो ज़रा, इस पूरे टर्म को देखिए। क्या आप इसको रेटेड आउटपुट पावर बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? x इंटू रेटेड आउटपुट पावर। ठीक, और यहाँ आप ये जो रेटेड आउटपुट पावर है इसको आप P से डिनोट करो, कैपिटल P से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये जो V2 FL cos फाई है, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ठीक है, V2 FL cos फाई। ठीक है बच्चों, और देखिए कोई भी डिवाइस हो उसकी रेटिंग क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ख़रीदा, सपोज आपने मार्केट से हीटर ख़रीदा और उसकी रेटिंग है 1.5 किलोवाट, है ना, 1.5 किलोवाट। तो वो ट्रांसफार्मर की क्या है? रेटिंग है, और वो फिक्स होती है। ये मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी डिवाइस की रेटिंग हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। तो बच्चों अगर हम पावर फैक्टर को कांस्टेंट माने, अगर हम पावर फैक्टर को कांस्टेंट माने तो ये पूरा टर्म जो है V2 FL cos फाई वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। भाई अगर हम रेटिंग की बात करें, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो वो बताइए क्या होगा? पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? VA में होती है। अगर हम बात करें बड़े यूनिट की तो KVA में होती है। ठीक, तो अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग को लिखना है तो मीन्स आप एपरेंट पावर लिखोगे। ठीक, अब एपरेंट पावर कैसे लिखोगे? V2 और रेटिंग लिखना है आपको, मतलब हर चीज़ आपको करस्पॉन्डिंग टू रेटेड वैल्यू लिखना है। तो यहाँ जो करंट होगा I2 वो I2 FL होगा। बात समझ रहे बच्चों? ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो अगर हम बात करें रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की, तो ये जो V2 FL है वो क्या होगा? ट्रांसफार्मर की रेटिंग। और अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि दुनिया का कोई भी अप्लायंस हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, उसका रेटिंग क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये जो वैल्यू होगी वो बच्चों क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक, और अगर हम लोड को कांस्टेंट मान लें, एज्यूम पावर फैक्टर ऑफ लोड cos फाई, इसको भी हम क्या मान लें? कांस्टेंट मान लें। तो बच्चों ये जो टर्म आया है V2 FL cos फाई, जिसको हम P बोल रहे हैं, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कैपिटल P इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज रेटेड आउटपुट पावर, है ना। एंड रेटेड आउटपुट पावर इज इक्वल टू V2 FL cos फाई, जिसमें V2 FL क्या है बच्चों? ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। बात समझ में आई? तो इतनी चर्चा मैं किस लिए कर रहा हूँ, किस लिए मैं आपको कांस्टेंट इसको बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको मानेंगे कि कांस्टेंट है, वो आगे आपको फील हो जाएगा कि क्यों हमने इसको कांस्टेंट बताया, कि ये टर्म जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट पावर है उसको हमने कैलकुलेट कर रखा है, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसकी वैल्यू क्या होगी? x इंटू पी। एंड व्हाट इज x? x इज द फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। एंड व्हाट इज कैपिटल P? कैपिटल P इज रेटेड आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर, विच इज इक्वल टू V2 FL cos फाई। इन V2 FL cos फाई, V2 FL इज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई कैपिटल P भी क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने आउटपुट पावर कैलकुलेट कर लिया है। अब बारी है लॉसेस की। लॉसेस तो मैंने आपको बता रखा है कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं बच्चों, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। ठीक है, अगर मैं अच्छा, इसमें आयरन लॉस मैंने बताया था आपको कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है।
और पिछले वीडियो में मैंने इस कॉपर लॉस को बताया था भाई, ये जो कॉपर लॉस मैंने लिखा है ये क्या है, करिस्पॉन्डिंग टू एक्स। ये जो मैंने लिखा है वो करिस्पॉन्डिंग टू एक्स है, ठीक है। और आयरन लॉस का एक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लोड के वेरिएशन से आयरन लॉस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट होता है, फ़र्क पड़ता है इस पे। बात समझ रहे बच्चों। तो अगर मैं कॉपर लॉस को एक्स के टर्म में लिखूं तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल। और ये कैसे आया, ये लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो देख रहे हैं बच्चों, पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो को आप तभी पढ़िएगा जब पिछला वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो लॉसेस हमने निकाल लिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप एक्स के टर्म में हर चीज़ को क्यों रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ना, मैंने आउटपुट पावर को भी एक्स के टर्म में रखा। भाई अच्छा खासा हमने आउटपुट पावर निकाला था V2 I2 cos फाई, लेकिन इसको मैंने एक्स के टर्म में लिखा। फाइनली मैंने अपने आउटपुट पावर को किसके टर्म में लिखा, एक्स के टर्म में लिखा, देख रहे हैं। और लॉसेस को भी मैंने एक्स के टर्म में लिखा। तो क्यों मैं एक्स के टर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, ये अभी थोड़ी देर बाद आपको फील हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आउटपुट पावर और लॉसेस को हमें एक्स के टर्म में लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए, हमारे सामने आउटपुट पावर निकल आया और लॉसेस निकल आया। अब निकालते हैं हम इनपुट पावर। तो अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले, कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। आउटपुट पावर कितना आया भाई, एक्स इंटू पी, और लॉसेस क्या आया भाई, पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल, ठीक है बच्चों। अब बारी है इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कितना है बच्चों, एक्स इंटू पी, और डिवाइडेड बाई इनपुट पावर कितना आया, एक्स पी प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन आया बच्चों। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। इसमें एक एक टर्म को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक्स क्या है भाई, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, वो गिवन रहेगा आपको। कैपिटल पी क्या है, रेटेड आउटपुट पावर, है ना, या आउटपुट पावर करिस्पॉन्डिंग टू फुल लोड, आउटपुट पावर करिस्पॉन्डिंग टू रेटेड वैल्यू, विच इज इक्वल टू V2 I2 FL cos फाई, ठीक है बच्चों। PI क्या है, आयरन लॉस। PCU-FL क्या है, ये भी क्या है, कॉपर लॉस करिस्पॉन्डिंग टू फुल लोड, है ना, या रेटेड कॉपर लॉस है। और बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो भी वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू रेटेड है, जो भी वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू फुल लोड है, या जो भी रेटेड वैल्यू है, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो फिक्स होती है, वो मैन्युफैक्चरर पहले से ही फिक्स कर देता है उसको। इसका मतलब अगर मैं इफिशियंसी के एक्सप्रेशन में ध्यान से देखूं तो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होगी, कैपिटल पी कांस्टेंट होगा, ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये भी रेटेड वैल्यू है, रेटेड वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर। आयरन लॉस कांस्टेंट होता ही है, और इसमें जो है वो क्या होगा, PCU-FL कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये भी रेटेड कॉपर लॉस है। जहां रेटेड आ गया बच्चों, जहां कोई भी वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू रेटेड वैल्यू आ गई, वो फिक्स होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए डेरिवेशन, ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला, इसको निकालने में कोई बहुत बहादुरी नहीं है, लेकिन इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उनको फील करना, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, तभी आपको इफिशियंसी की फीलिंग आएगी। बात समझ रहे हैं। तो एक बार मैं पूरा प्रोसीजर फिर से बोल दे रहा हूँ, और आप इसको मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए एग्ज़ाम में 100% आएगा। 100 क्या मैं बोला हूँ, 200% आएगा। अभी मैं आगे भी बताऊँगा, आगे की भी कुछ चीज़ें मैं फाइंड आउट करूँगा, तो आप समझ लीजिए 200% चांस है कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। हाउ टू गेट आउटपुट पावर, आउटपुट पावर इज इक्वल टू, कैसे हम
आउटपुट पावर को कैलकुलेट करेंगे तो आउटपुट पावर बच्चों हमें क्या मिलता है, लोड पे। तो लोड जो है, लोड पे जो पावर ऑब्टेन हुआ उसको आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज आउटपुट पावर। तो लोड का जो वोल्टेज है वो कितना है, V2, और लोड में जो करंट है वो I2, और लोड का पावर फैक्टर है cos पाई। तो यहाँ जो बच्चों पावर आया, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर आया वो क्या आया, V2 I2 cos पाई। ठीक है। अब हमको सिखाया गया है कि भाई हर एक वैल्यू को हमें x के टर्म में लेके चलना है। ठीक, तो x क्या है भाई, x इज द फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। तो आपने जो लोड लगाया वो x फ्रैक्शन का लगाया, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग पावर आया V2 I2 cos पाई। इसको x के टर्म में लिखना है तो आप I2 की जगह बच्चों क्या लिख दोगे, x इंटू I2FL। ठीक है, x इंटू I2FL। ये देखिए, अब यहाँ से एक एक्सप्रेशन आ गया आपको, x इंटू पी, वेयर p इज रेटेड आउटपुट पावर, विच इज इक्वल टू V2 I2FL cos पाई। बात समझ में आई। तो हमने अपने आउटपुट पावर को x के टर्म में लिख दिया, जिसमें V2 I2FL जो है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। और अगर मैं cos फाई को भी कांस्टेंट मान लूँ तो ये जो कैपिटल P है ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने आउटपुट पावर निकाल लिया। लॉसेस अब कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉसेस हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनपुट पावर निकालना है। ठीक है, तो लॉसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। फर्स्ट वन इज आयरन लॉस एंड सेकेंड वन इज कॉपर लॉस। लेकिन हमें लॉसेस को भी x के टर्म में लिखना है, तो इसका तो x से कोई लेना देना नहीं होता है, आयरन लॉस का, कॉपर लॉस का होता है। तो कॉपर लॉस को x के टर्म में लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे, x स्क्वायर PCUFL, जिसमें PCUFL क्या है, कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग टू फुल लोड, कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग टू रेटेड वैल्यू। ठीक है ना। एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, PCU का मीनिंग अलग है और PCUFL का मीनिंग अलग है बच्चों, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। PCU क्या है, कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग टू कोई भी एक्स लोड, और PCUFL क्या है बच्चों, कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग टू फुल लोड। ठीक है, मीन्स PCUFL तब होगा जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो फुल लोड के लिए x की वैल्यू क्या होती है, 1। फुल का मतलब 100%, तो 100% का मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो यही PCU जो है वो PCUFL बन जाता है जब x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। अब बस हमारे पास आउटपुट पावर आ गया और लॉसेस आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो इनपुट पावर निकल जाएगा, और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे बच्चों तो इफिशियंसी निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको इफिशियंसी पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो एग्जैक्ट यही प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये नोटेशन यूज करके इफिशियंसी निकालवाया, वहाँ मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लूँगा और फिर कैलकुलेट करवाऊँगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप दैट बच्चों आपको इफिशियंसी का एक्सप्रेशन कैसे आया ये इतना समझ में आ गया। अब ज़रा सुनिए, तो अब हमें निकालना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। ठीक है, मीन्स ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी। तो आपने गणित में पढ़ा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक, यानी अगर आप इफिशियंसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करके उसको 0 पुट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इफिशियंसी का मैक्सिमम जो कंडीशन है वो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी या कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी डी एटा बाई, हमने इफिशियंसी को डिफरेंशिएट किया। अब सवाल ये है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ जो बच्चों वेरिएबल है वो क्या है भाई, ट्रांसफार्मर पे आप जो लोड लगाते हो वही तो वेरी करता है। कभी x इक्वल टू 1/3 का लगा दिया, कभी x इक्वल टू 2/3 का लगा दिया, कभी 50% का लगा दिया, कभी 75% का लगा दिया। तो आप चेंज क्या कर रहे हो बच्चों, लोड को चेंज कर रहे हो। बात समझ में आई। तो लोड के चेंज करने का मतलब ये हुआ आप x को चेंज कर रहे हो। ठीक है, x को चेंज करने का मतलब आप I2 को चेंज कर रहे हो। देखिए, इसका 2 तरीका होता है। ये जो इफिशियंसी मैंने निकलवाया इसके 2 तरीके होते हैं, बट मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। ठीक, लोड को चेंज करने से क्या चेंज हुआ,
I2 चेंज हुआ, या अगर दूसरे व्यू से देखें तो लोड चेंज करने से क्या चेंज हुआ बच्चों, X चेंज हुआ। तो जब X चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इफ़िशियंसी चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब हमें इफ़िशियंसी की मैक्सिमम वैल्यू का कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, X के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें बच्चों ये चेक करना है कि किस लोड के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बहुत सारे बच्चे ये मिसकॉन्सेप्ट रखते हैं कि फुल लोड पर इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगी। अरे भाई, फुल लोड का मतलब, मैक्सिमम लोड का मतलब ये थोड़ा ना हुआ मैक्सिमम इफ़िशियंसी। मैक्सिमम लोड का मतलब ये हुआ, फुल लोड का मतलब बच्चों ये हुआ X की वैल्यू 1। ठीक है, अब X की वैल्यू 1 है तो क्या इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगी, नहीं। अभी मैं डेरिवेशन में आपको बता दूंगा। तो ये मिसकॉन्सेप्ट मत रखिएगा कि भाई फुल लोड है, मैक्सिमम लोड है तो इफ़िशियंसी भी मैक्सिमम होगी, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम करते हैं डी एटा बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि x की वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे इफ़िशियंसी क्या हो रही है बच्चों, मैक्सिमम हो रही है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे रखते हैं इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन, एक्स पी डिवाइडेड बाई एक्स पी प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये जो कैपिटल P है, पी आई है और पी सी यू एफ एल है, ये सब क्या हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, आपको बस वेरिएबल इसमें क्या है, x है। तो अब आप समझ गए मैं x में क्यों लेके चल रहा था, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना था बाद में, तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी था कि कौन से टर्म्स इसमें कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो अब आप इसको डिवीजन मेथड से डिफ्रेंशिएट कर लेना और करके आप जब 0 पुट करोगे बच्चों, यहाँ मैं डिफ्रेंशिएशन में टाइम पास नहीं करवाऊँगा आपका, आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करोगे तो यहाँ बच्चों आएगा पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल। ठीक है, ये आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आपको आता है डिफ्रेंशिएशन। तो जब आप 0 पुट करोगे इसको वैल्यू तो ये आएगी। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो ये है पी आई और यहाँ इधर आया एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल। तो बच्चों एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल क्या है, एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल है पी सी यू, किसी भी जनरल लोड पे कॉपर लॉस की वैल्यू। भाई देखिए ना, पी सी यू की जगह आपने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल। मैं यहाँ पे किनारे लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पी सी यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल। ये पिछले वीडियो मैंने रिलेशन डिराइव किया था। पी सी यू मतलब किसी एक्स लोड पे कॉपर लॉस है ना, और पी सी यू एफ एल मतलब फुल लोड पे। तो ये जो एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल आया बच्चों, वो क्या आया, पी सी यू की वैल्यू आई। यानी कि जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल हो जाएगा, किसी भी एक्स लोड पर आयरन लॉस की वैल्यू कॉपर लॉस के इक्वल हो जाएगी बच्चों, तो उस समय ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और उस टाइम पे ज़रा देखिए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट पी आई डिवाइडेड बाई पी सी यू एफ एल, ये आएगी वैल्यू। ये देखिए ये वैल्यू आएगी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आप आंसर दे सकते हो कि व्हेन आयरन लॉस बिकम्स इक्वल टू द कॉपर लॉस देन इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम, या व्हेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पी आई बाई पी सी यू एफ एल देन इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम। बात समझ में आई बच्चों? तो क्या ये देखिए तो इसकी वैल्यू 1 आएगी क्या, नहीं आएगी भाई। एक्स की वैल्यू देखिए ना, अंडर रूट पी आई अपान पी सी यू एफ एल आई। ठीक है, तो ये मिस कॉन्सेप्ट मत रखिएगा बच्चों, एक्स इक्वल टू 1 मतलब मैक्सिमम लोड मतलब इफिशियंसी मैक्सिमम, ये मिस कॉन्सेप्ट है। एक्स की वैल्यू इतनी होगी तो इफिशियंसी क्या आएगी बच्चों, मैक्सिमम आएगी, है ना, पी आई अपान पी सी यू एफ एल। और आयरन लॉस और कॉपर लॉस एट फुल लोड ये दोनों अलग होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं आएगी बच्चों। इसमें एक ज़्यादा और एक कम होता है, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। ठीक है,
तो आई होप दैट बच्चों ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, 200% चांस है एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आना ही आना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कौन सा लॉस कांस्टेंट होगा कौन सा नहीं होगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपसे ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेगा कि राइट डाउन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये लिख दीजिएगा आप, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आना ही आना चाहिए डेरिवेशन। और आप देखना खुद ही यूनिवर्सिटी का पेपर देखना, आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पेपर देखना पुराने, तो उसमें ये इस तरह की चीज़ें पूछी हुई हैं। और ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स आएगा। तो न्यूमेरिकल्स जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो एग्जैक्ट यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। आपको लगेगा कि मैं यही बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है बच्चों, तो आई होप दैट बच्चों इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक और डेरिवेशन पूछता है बच्चों, वो है इसी से मिलता जुलता, उसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। और आपके बुक में जब आप देखोगे JB गुप्ता में, तो उसमें इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दिया है। हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा आपको इसको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ आती है। एक बार एग्ज़ाम में बोला था कि प्रूव दैट KVA मैक्स इज इक्वल टू KVA रेटेड अंडर रूट PI अपान P ओमिक FL। P ओमिक का मतलब PCUFL, इसकी जगह आप PCUFL भी लिख सकते हो भाई। ओमिक लॉस ही तो कॉपर लॉस होता है बच्चों। ये आपको बोला था फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन पूछा था प्रूव दैट ये रिलेशन फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आधे लोग तो देख के ही सन्नाटे में चले गए थे कि भाई ये क्या होगा, कैसे होगा प्रूव। तो बच्चों कुछ नहीं है, ये एग्जैक्ट यही डेरिवेशन है। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन करवाया, उसी का आगे जो कंटिन्यूएशन है वही ये पूछा था। ठीक, देखिए कैसे। इसमें देखिए बच्चों, ये जो KVA मैक्स लिखा है, इसमें देखिए जो भी टर्म्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया था उसने। तो ज़रा समझते हैं ये टर्म्स क्या है। KVA मैक्स क्या है? KVA मैक्स मीन्स ट्रांसफार्मर का KVA करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये क्या है भाई? KVA ऑफ ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग टू KVA ऑफ ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, या मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब एटा मैक्स। ठीक है बच्चों, KVA रेटेड क्या है बताइए? KVA ऑफ ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग टू, बताइए रेटेड वैल्यू। मीन्स ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी गई है बच्चों। PI आयरन लॉस और P ओमिक FL या PCUFL क्या है? रेटेड कॉपर लॉस, है ना, या फुल लोड पर कॉपर लॉस की वैल्यू। KVA रेटेड क्या है? रेटेड वैल्यू या फुल लोड पर KVA की वैल्यू। मतलब जब x इक्वल टू 1 है तब KVA। KVA मैक्स क्या है? जब x इक्वल टू 1 है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझते हैं KVA मैक्स का मतलब जब x की वैल्यू मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है भाई। KVA मैक्स का मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू अंडर रूट PI अपान PCUFL है, क्योंकि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है तो x की वैल्यू इतनी होती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों जो KVA होगा ट्रांसफार्मर का, उसको हम क्या लिखेंगे? KVA मैक्स। ठीक है, तो जिसने इन टर्म्स को समझ लिया उसके लिए तो डेरिवेशन करना बहुत आसान है। तो मैं कर ही देता हूँ आपको मैंने एक रिलेशन बताया था कि I2 इक्वल टू एक्स इंटू I2FL, है ना। यहाँ भी इस रिलेशन का मैंने इस्तेमाल किया है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब ज़रा देखिए, तो KVA निकालना है। तो जब KVA निकालना है, KVA का मतलब क्या हुआ? V इंटू I। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, आप दोनों साइड V2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो V2 I2 इक्वल टू एक्स V2 I2FL। ठीक है, अब बच्चों देखो ये क्या आ गया? KVA आ गया, और इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्या आ गया बच्चों? KVA रेटेड आ गया।
और इनटू एक्स आ गया। ये देखिए ना, बात समझ में आई। अब यहाँ ये तो चलिए ठीक है, ये किसी भी एक्स लोड पर केवीए में रिलेशन आ गया, केवीए इक्वल टू केवीए रेटेड इनटू एक्स। बट हमसे ये तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम लगाया है। तो मैक्सिमम लगाने का मतलब केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो केवीए मैक्स लिख दीजिए। और आपको मालूम है जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था, अंडर रूट पी आई अपान पी सी यू एफ एल। तो आप यहाँ पे रख दीजिए पी आई अपान पी सी यू एफ एल। तो देखिए प्रूफ हो गया। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा था। तो 10 मार्क्स में ऐसा नहीं पूछा है तो सिर्फ आप ये 4 लाइन डिराइव कर दोगे। अरे भाई आपको ये भी तो निकालना पड़ेगा कि x की वैल्यू जब केवीए मैक्स है, मतलब जब इफिशियंसी मैक्सिमम है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या है ना, मैक्सिमम इफिशियंसी के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, ये भी आपको डिराइव करना पड़ेगा। भाई आपको अगर x की वैल्यू मैक्सिमम इफिशियंसी के करस्पॉन्डिंग अगर नहीं पता है तो फिर कैसे आप ये पुट करोगे। भाई यहाँ जब मैक्सिमम लिख रहे हो तो यहाँ x की वो वैल्यू आपको लिखनी है जहाँ इफिशियंसी मैक्सिमम होती है, वो आपको पता नहीं है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो आपने किया है डिराइव, देखिए यहाँ तक डिराइव किया और इसी को आपने कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे। तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा था, आप देखिएगा नोट्स में भी मैंने किया हुआ है और जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर वाला नोट्स दिया है उसमें भी ये चीज़ें हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समझ लीजिए एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको अपने मन से बिना देखे खुद ही डिराइव कर लेना। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके 1-2 बार पढ़िएगा, नहीं फिर भी समझ में आएगा तो आप क्लास में डिस्कस कीजिएगा मेरे से। तो आई होप दैट बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो भी थ्योरी मैंने बताया, उस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो और फील आएगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।